अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर यूपी सरकार पर बड़ा हमला करते हुए भाजपा पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा दिया है। अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी सरकार पर ओबीसी वर्ग की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारों में पिछड़ा वर्ग के हितों को दरकिनार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी सरकार पिछड़ा वर्ग के बाद SC/ST वर्ग का भी आरक्षण खत्म करना चाहती है। आज पिछड़ों का छीना है, कल दलितों का भी छीनेंगे। उन अधिकारों को, हक को छीनने का काम इस सरकार लगातार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो समाजवादी पार्टी भी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ पूरे सहयोग और मदद के साथ खड़ी होगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी जा सके, क्योंकि सरकार पे भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव ने सरकार पर जानबूझकर चुनाव को लटकाने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि हार के डर से सरकार जानबूझकर चुनाव में देरी कर रही है। सरकार न केवल आरक्षण पे भेदभाव कर रही है बल्कि चुनाव से भी भागना चाहती है। लेकिन यूपी सरकार पर आरक्षण छीनने के अखिलेश यादव के तमाम आरोपों पर खुद अखिलेश यादव के ही पुराने साथी ओम प्रकाश राजभर ने सवाल खड़े कर दिए। राजभर ने कहा कि अखिलेश ने खुद ही अपनी सरकार में एक जाति को छोड़कर ओबीसी की किसी और जाति की सुध नहीं ली। जब सरकार में थे तो इनको नाई, गौड़, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, कश्यप, शाक्य, सैनी, बारी, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, भर, राजभर, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार की दिखाई नहीं दे रहा था। ओपी राजभर ने कहा कि सपा और बसपा दोनों दलों पर सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों में बराबरी से 27% ओबीसी आरक्षण का बंटवारा नहीं किया। कभी 17 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की बात दिल्ली की पार्लियामेंट में इन दोनों नेताओं ने नहीं किया। दोनों सदन में रहा करते थे। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव मैनपुरी जीतने के बाद अति उत्साह में हैं, लेकिन पैरों तले जमीन खिसकने की वजह से उन्हें पिछड़ों की याद आने लगी है। धरातल से जमीन खिसक रही है, धरातल से जमीन खिसक रही है। बस एक भूत सवार हो गया है कि हमने मैनपुरी जीत लिया, खतौली जीत लिया, यही भूत सवार है ना। बगैर ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आज यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। उत्तर प्रदेश नगर निगम चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। यूपी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करने के बाद अब बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव करवाने के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग का गठन किया गया है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएं। यूपी सरकार में याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। इसमें हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को कोर्ट यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई कर सकता है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।